कहते हैं हर राजा भगवान का रूप होता है, लेकिन ये राजा समरसेन नरक से भेजा गया राक्षस था। उसके ताज के नीचे छुपा था एक शैतान का मस्तिष्क, जिसकी आंखों में प्यास थी, मासूमियत की, नाजुकता की, दर्द की। वो सिर्फ एक बलात्कारी नहीं था, वो मौत की फैक्ट्री था। हर रात उसका शिकार बनती थी कोई मासूम लड़की, जिसे वो पहले जहर से बेहोश करता, फिर महल के गुप्त तहखाने में ले जाता और वहां वो सब करता जिसे सुनकर राक्षस भी शर्म से थरथरा जाए, काश आए। वो लड़कियों की हड्डियां तोड़ता, उनकी आंखें निकालकर शीशे में कैद करता, उनकी चीखों को गूंज की तरह कमरे की दीवारों में कैद करता, और जब उसका वहशीपन शांत होता तो लाश को उस सूखे बदबूदार प्राचीन तालाब में फेंक देता, जिसे अब गांव वाले मृतक कुंड कहते थे। ये सिलसिला वर्षों से चल रहा था। राजा की डायरी में 232 नाम थे। हर नाम के आगे लिखा था खत्म। लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ जो उसकी नींदें उड़ा देगा। महाराज, मेरी बेटी लक्ष्मी कल रात से नहीं मिली। महल के दरवाजे पर एक बूढ़ा बाप खड़ा था। उसकी आंखों से बहते आंसू, खून से सने पैर और कांपती आवाज वो बार बार गिड़गिड़ा रहा था। राजा की आंखें फैल गईं। लक्ष्मी, यही नाम तो कल रात डायरी में जोड़ा था, लेकिन डर अभी खत्म नहीं हुआ था। उसके पीछे और 3 बूढ़े आ गए। हमारी बेटियां भी नहीं मिल रही महाराज। राजा का माथा ठनका। मैंने तो सिर्फ एक को मारा था, तो ये बाकी 3 कहां से आए? राजा ने तहकीकात शुरू की, और वो जो सामने आया उससे राजा के अपने पांव डगमगा गए। मंत्री, सेना के प्रमुख और उसका निजी वैद्य सब उसकी ही तरह वहशी थे, लेकिन फर्क ये था कि ये सब बिना बताए करते थे। जब राजा ने गुस्से में पूछा, तुम लोग ये कर रहे हो? तो जवाब मिला, हमने आपसे ही सीखा है महाराज, आप ही हमारे आदर्श हैं। लेकिन अगर आपने हमसे सवाल किया तो हम पूरे राज्य में आपको नंगा कर देंगे। राजा को अब समझ आया, वो सिर्फ शिकारी नहीं था, अब खुद भी शिकार बन चुका है। उधर वो बूढ़ा बाप अपनी बेटी को ढूंढते ढूंढते उस तालाब तक पहुंच गया, और जब उसने पानी को हाथ से हटाया तो उसके सामने उभरी एक चेहरा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, जैसे नरक के द्वार खुल गए हों। भागता हुआ वह महल में आया और चिल्लाया, महाराज, तालाब में बेटियों की कब्रें हैं, सड़ी हुई लाशें, हमारे भविष्य की लाशें। राजा की आंखों में डर उतर आया, और तभी किसी ने सिंहासन के पीछे से आवाज दी, अगर सच बोलने का डर है तो झूठ से जीने का क्या फायदा? वो थी रानी सूर्यलेखा। वर्षों की चुप्पी अब आग बन चुकी थी। मैं इस आदमी के साथ वर्षों से सो रही हूं, लेकिन इसके अंदर सिर्फ सर्दी है। एक औरत होकर मैं इस नरभक्षी के साथ रही, लेकिन आज नहीं। आज सबको जानना होगा कि समरसेन कौन है। ये रात में बेटियों का बलात्कार करता है और दिन में लोगों को न्याय देता है। इसका स्पर्श जहर है, इसकी आत्मा सड़ी हुई है। मुझे संतान क्यों नहीं हुई पता है? क्योंकि भगवान भी मेरी कोख को इसकी नस्ल से बचा रहे थे। राज्य में बगावत फूटी, लेकिन उसी रात एक और सस्पेंस सामने आया। तालाब में से एक लड़की निकल आई, हांफती, टूटी हुई, मगर जिंदा। उसने कहा, राजा ने नहीं, रानी ने मुझे तालाब में फेंकवाया था। राजा तो राक्षस है, लेकिन असली शिकार रानी करती है। सुंदर लड़कियां उसे चुभती थीं। उसने ही सैनिकों को कहा, इसे हटा दो, इसे देखना नहीं चाहती। अब जनता गूंगी थी, किसे जलाएं, किसे फांसी दें। लेकिन वो बूढ़ा बाप फिर आया। उसके हाथ में थी एक पोटली, जिसमें थी एक डायरी, उसकी लक्ष्मी की आखिरी बातें। अगर कोई ये पढ़े तो जान लेना। मैं चीखती रही, लेकिन आवाज महल की दीवारें सोखती रहीं। मेरे खून से लाल हुआ पत्थर कभी किसी का दरबार बना हुआ था। राजा को तो सजा मिलेगी, पर उस रानी को भी मत छोड़ना जिसने मुझे जलती आंखों से देख मारा। अगले दिन दरबार टूटा। राजा को घसीटते हुए तालाब तक लाया गया। एक एक लाश की पहचान करवाकर उसी गंदगी में फेंका गया। रानी को जिंदा दीवार में चिनवा दिया गया और मंत्रीगणों को खौलते तेल में डुबोया गया। लेकिन कहते हैं, उस रात जब राजा तालाब में डूबा, उसने एक वाक्य चीखा था, मैं अकेला नहीं था, तुम सब शामिल थे। तुम जो चुप थे, तुम जो देखते रहे। अगली बार किसी की चीख सुनो तो बंद मत कर लेना खिड़की। और आज भी जब उस जगह कोई जाता है तो एक सड़ी हुई सिसकी हवा में गूंजती है, माँ,
मुझे बचा लो, मुझे मत छोड़ो, मैं अब भी वही हूं। समरसेन अब भी मेरे पीछे खड़ा है।